भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ अक्सर लोगों को मनगढ़ंत लगती है। उनका मानना होता है कि इस इंसानी दुनिया में भटकती हुई आत्माओं, भूत या फिर प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं है। बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी कई मूवीज़ ऐसी बन चुकी है जो कि ये दावा करती है कि उनमें दिखाई जाने वाली घटनाएं बिल्कुल सच है, वे 100% हकीकत पर आधारित है। लेकिन फिर भी हम इन्हें बस टाइम पास ही मानते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ऐसी घटनाएं वास्तविक में हमारे साथ भी घट सकती है। बात करें अगर वर्ष 2013 की, तो उस समय हॉलीवुड फिल्म आई थी कॉन्जूरिंग, जिसकी थीम हॉरर थी। इस फिल्म में एक हॉन्टेड गुड़िया को दिखाया गया था और हमारे बॉलीवुड में भी भूतिया खिलौनों को आधार बनाकर कई फिल्में बनाई जा चुकी है। लेकिन कॉन्जूरिंग में जिस एनाबेल नाम की गुड़िया को दिखाया गया था वह वाकई में शापित है और आज भी यह लोगों को डराने का काम कर रही है। यकीन मानिए, एनाबेल काल्पनिक नहीं बल्कि एक वास्तविक रूप से भूतिया गुड़िया है। कॉन्जूरिंग फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है जिनमें एक भूतिया गुड़िया उन्हें बहुत परेशान करती है। उनकी परेशानी को हल करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन आते हैं, जो किसी तरह इस डॉल को नियंत्रण करके अपने पास सुरक्षित रखते हैं। और आपको बता दें कि यह कहानी पूरी तरह से सच है और आज भी यह गुड़िया एनाबेल वॉरेन के ओकलेट म्यूजियम में मौजूद है। यह गुड़िया एक कांच के डब्बे में बंद है और उसके बाहर चेतावनी के तौर पर यह लिखा भी है, इसे भूलकर भी नहीं खोलें। यह सब तो ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एनाबेल आखिरकार आई कहाँ से है, इसके शापित होने की कहानी क्या है। तो चलिए उठाते हैं शापित गुड़िया एनाबेल के राज से पर्दा। दोस्तों, एनाबेल नाम की गुड़िया की शुरुआत वर्ष 1970 से होती है, जब डोना को उसकी मां ने जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट की थी। डोना मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक फ्रेंड के साथ हॉस्टल में ही रहती थी। डोना अपनी मां के इस तोहफे को अपने पास बेड पर रखकर सोती थी। गुड़िया को आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि डोना और उसकी फ्रेंड को इस गुड़िया के बारे में कुछ अजीब लगने लगा। यह गुड़िया अपने आप हिलने लगती थी, अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर, यहाँ तक कि किसी दूसरे के कमरे में भी पहुँच जाती थी। जब डोना और उसकी फ्रेंड कॉलेज से घर आती थी तो उन्हें वह भूतिया गुड़िया कहीं दूसरी जगह ही मिलती। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद एनाबेल उन्हें कमरे से बाहर मिलती थी। और कुछ ही दिनों में घर का माहौल और भी डरावना होने लगा, क्योंकि अब घर के भीतर हेल्प मी जैसे संदेश लिखे हुए दिखने लगे थे। खास बात यह थी, यह संदेश चमड़े पर मिलते थे, जो कि उस घर में था ही नहीं। लिखावट देखकर लगता था जैसे किसी छोटे बच्चे ने यह संदेश लिखा हो, हेल्प मी। और धीरे धीरे हालात बहुत बिगड़ने लगे। एक रात डोना ने देखा कि एनाबेल की पीठ पर और सीने पर खून के छींटे थे। अब आखिरकार दोनों लड़कियों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत है और डोना एक ऐसे शख्स को बुलाती है जो कि आत्माओं से बात कर सकता है। जब वह गुड़िया से बात करने लगा तो उसने बताया कि गुड़िया के अंदर एक बच्ची जिसका नाम एनाबेल है, उसकी आत्मा है, जो पहले इसी घर में रहती थी। 7 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी और अब वह डोला के शरीर में प्रवेश करना चाहती है। डोना ने इस बात को थोड़ा हल्के में ले लिया। उसको लगा कि बच्ची की आत्मा है, उनका क्या करेगी, इसीलिए एनाबेल को उसने अपने पास ही रखा। लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा का वास था। डोना और उसकी दोस्त के अलावा उस घर में लू नाम का एक लड़का भी रहता था, जिसे एनाबेल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लू कई बार डोना को यह चेतावनी दे चुका था कि इस डोल में शैतानी आत्मा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन सुबह लू ने बताया कि रात के समय उस डोल ने उसे मारने की कोशिश की, परंतु डोना ने सोचा लू ने कोई डरावना सपना देखा होगा, शायद इसीलिए वह ऐसा बोल रहा है। लेकिन एक बार की बात है,
जिस दिन डोना अपने घर पर नहीं थी, उसके बावजूद भी उसके कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आती है। लू और डोना की दोस्त डोना के कमरे में जाते हैं, जहां एनाबेल लू पर जानलेवा हमला कर देती है। इस हमले के बाद लू सदमे में चला जाता है। इन सभी घटनाओं के बाद सभी को यह यकीन हो जाता है कि यह गुड़िया एक भूतिया गुड़िया है, और डोना फादर हैगन के पास जाती है। और फादर हैगन के कहने पर डोना को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेन दंपति से मदद मिलती है। तीनों दोस्तों से पूछताछ करने के बाद और तकरीबन 1 सप्ताह तक डॉल के साथ रहने के बाद वॉरेन दंपति जान जाते हैं कि उस गुड़िया का राज क्या है। दरअसल उस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट के अनुसार योजना के तहत पहले यह गुड़िया डोना का ध्यान आकर्षित करने के लिए घर में संदेश और खून के धब्बे छोड़ती थी। जब वे दोस्त आत्माओं से बात करने वालों को बुलाते तो यह गुड़िया झूठ बोल देती थी। वोरेन के अनुसार कुछ ही दिनों में यह डोल डोना के शरीर पर कब्जा करने ही वाली थी। डोना के घर पर और तीनों दोस्तों को उस डोल से मुक्ति दिलवाने के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और फादर कुक ने एक अभिनियंत्रित क्रिया करवाई और फिर उस गुड़िया को अपने साथ ले आए। लेकिन जिस गाड़ी में उस गुड़िया को ला रहे थे, अचानक उस गाड़ी का स्टीयरिंग और ब्रेक फेल हो गए और चलती हुई गाड़ी में ही एनाबेल नाम की यह भूतिया गुड़िया कुछ एक्टिविटीज़ करने लगी। तब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी यह लगा कि निश्चित तौर पर यह गुड़िया बहुत ताकतवर है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी रोककर उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। तब जाकर एनाबेल नाम की यह भूतिया गुड़िया शांत होती है। फादर जेसन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनवाकर उस डोल को उसमें बंद कर देते हैं और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की सहायता से उस गुड़िया को म्यूजियम में रखवा देते हैं। और तब से अब तक यह डोल इसी म्यूजियम में रखी हुई है और यह म्यूजियम यूएसए के कनेक्टिकट सिटी में मौजूद है। क्या आपको पता है दोस्तों, यह गुड़िया बॉक्स में रहते हुए भी एक शख्स को मौत के घाट उतार चुकी है। एक बार एक कपल म्यूजियम में देखने के लिए इस डोल को आए थे। डोल के पास जाकर वह उसका मजाक बनाने लगे और म्यूजियम से बाहर निकलते ही उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो दोस्तों, मेरा अब एक सवाल आपसे है, इस एनाबेल के विषय में आप क्या कहेंगे? आत्माएं होती है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब वाले भूतिया बटन को ज़रूर से दबा देना।